जिस होटल में इमरान खान साहब रुके थे उनके उस फ्लोर पर सिर्फ एक मखसूस लिफ्ट ही जा सकती थी, आम लोग नहीं जा सकते थे। बट समहाउ आई मैनेज, और मैं जब वहाँ पर पहुँचा उनकी एजेंसीज़ के लोग थे, उन्होंने एकदम से मुझे पकड़ लिया। मैं नहीं कह सकता कि उन्हें क्या लगा, लेकिन उन्हें मशकूक लगा होगा ऑब्वियसली। जिस तरह से उन्होंने मुझे एकदम से रेस्क्यू किया तो मैं बहुत खुश था, और आसपास जितने लोग मौजूद थे मेरे मुँह से बेसाख्ता निकला, दैट्स माई प्राइम मिनिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 5 अक्टूबर और दिन है बुध का। दुनिया भर में लोग टीचर्स डे मना रहे हैं, यानी आज वर्ल्ड टीचर्स डे है, लेकिन पाकिस्तानी इमरान खान की सालगिरह मनाने में मसरूफ़ है। आई नो ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी टीचर्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो बाज़गिश्त सुनाई दे रही है वो इमरान खान साहब की सालगिरह के हवाले से। ऑब्वियसली 70 साल के हो गए, लगते नहीं है, वो अलग बात है। तो अब से कुछ देर पहले उन्होंने लाहौर में अपनी सालगिरह का केक भी काट लिया। तो हमारी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। ऑल्दो कि वो ये कहते हैं कि जब बंदा इस उम्र में हो जाए तो उसको सालगिरह की मुबारकबाद नहीं देते, आज उन्होंने कहीं पे कहा, लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने केक काट लिया। टीचर्स डे के साथ साथ इमरान खान की बर्थडे है, तो वो भी लगभग एक तरह के टीचर ही बहुत सारे चीज़ें आपको बताते और सिखाते रहते हैं। सम टाइम वो मोटिवेशनल स्पीकर बन के जो बातें वो नौजवानों से कभी कभी दिल की करते हैं, उन्हें राह रास्त पे लाने के लिए, उनकी स्ट्रगल के लिए, उनकी जदोजहद के लिए, वो मैंने कभी किसी और से नहीं सुनी। जिस तरह से वो बातें बताते हैं या समझाते हैं उस तरह शायद बहुत कम टीचर्स भी बता पाते होंगे। तो ये कॉम्बो हो गया, टीचर प्लस उनकी बर्थडे। तो जो उनका फॉलोअर है वो दोनों तरह से ये दिन सेलिब्रेट कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोग कभी कभार ये पूछते हैं कि आपका इमरान खान साहब के साथ बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा, या आपने उनसे क्या सीखा। जो मैंने सीखा उसके ऊपर मैंने अमल दरामद भी किया है, अभी तक वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो उनके साथ बेस्ट मोमेंट रहा वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान ही बताऊंगा। आज पक्का प्रॉमिस बताऊंगा। बड़ा ज़बरदस्त और यादगार मोमेंट है। कोशिश करूंगा, अगर मुझे उसकी वीडियो मिल गई, इस मोबाइल में है, अगर टाइमली मिल गई तो मैं वो वीडियो के साथ शेयर करूंगा, अदरवाइज़ वैसे बता दूंगा। लेकिन पहले थोड़ी सी बात पॉलिटिकल मामलात के हवाले से, क्योंकि अब सियासी टेम्परेचर एकदम से राइज़ करने वाला है। दो तरफ तवज्जो होने वाली है पूरी पाकिस्तानी नेशन की। एक तो जो नई तकर्री का मामला है, आज आर्मी चीफ़ के हवाले से कुछ बयानात चल रहे हैं जो उन्होंने अमेरिका में बयान दिया। इस वक्त वो सारे टीवी चैनल्स की हेडलाइन है और उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रही है। और नई तकर्री को लेके अब बाज़ाब्ता बाकायदा एक डिबेट जो है आपको हर तरफ सुनाई देगी। और दूसरा होगा इमरान खान साहब का मुमकिना लॉन्ग मार्च या एहतजाज। मुझे ये लॉन्ग मार्च के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि क्या हो सकता है। आई डोंट नो कि यहाँ पर बताना ठीक रहेगा अभी या नहीं, लेकिन चलें आगे डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर ये लॉन्ग मार्च या एहतजाज या उनकी फ़ाइनल कॉल, जो भी आप कह लें, मैं इसको स्पेसिफिक लॉन्ग मार्च नहीं कहता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एहतजाजी तहरीक ज़्यादा होगी बनिस्बत लॉन्ग मार्च। वो फाइनल डिसीजन उन्हीं का होगा, लेकिन ये कहाँ से शुरू होगा, पेशावर से, लाहौर से, और कब कब पहुंचेगा, कैसे कैसे, उस बारे में थोड़ी सी सिचुएशन अब क्लियर होना शुरू हो गई है। फवाद चौधरी साहब की जानिब से आज ताज़ा तरीन एक बयान आया, जो कि पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, अहम मीटिंग्स में इमरान खान साहब के साथ बैठते हैं। तो उनका ये कहना है कि लाहौर से लेके फैज़ाबाद तक आपको सर ही सर नज़र आएंगे। तो थोड़ी सी सिचुएशन तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि लॉन्ग मार्च लाहौर से होगा, अगर हुआ तो। अगर इस तक नौबत आई, मुझे ये फौरी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि लाइक 3-4 दिनों के अंदर अंदर कोई अनाउंसमेंट हो जाए और अगले 2 दिनों के अंदर लॉन्ग मार्च लाहौर से चल पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद वो स्टेज नहीं है और थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा राना सनाउल्लाह साहब को भी और आप लोगों को भी। फाइनल कॉल कब होगी, फ़ैसला इमरान खान साहब का ही है, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन ज़रूर क्लियर होगी। ऐसा लग रहा है कि लाहौर से टुवर्ड्स फैज़ाबाद तक, फैज़ाबाद में आगे, चूँकि फैज़ाबाद तक तो हदूद है ना, रावलपिंडी है। अब फैज़ाबाद वो मुकाम है जहाँ एक तरफ पीछे रावलपिंडी रह जाता है, अगर आप लाहौर से आएँ तो फैज़ाबाद तक, आगे इस्लामाबाद शुरू हो जाता है। तो आगे चूँकि बड़े ऐलानात किए गए हैं कि किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना, तो अगर इस्लामाबाद में दाखिल हुए बगैर बाहर से ही इस्लामाबाद को बंद करने का प्लान बना लें इमरान खान साहब, तो वो भी मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है। आज मैंने कहीं पे बयान सुना, पढ़ा या शायद देखा कहीं पे कि जो वज़ीर दाखिला पंजाब के हैं वो कह रहे हैं कि
हम पंजाब की जो रियासती ताकत है वो सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की। मैं कोई फ़ैन बॉय नहीं हूँ कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब का, मुझे लगता है कि वो बातें बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद थोड़ा कम है। लेकिन उनकी ये बात जो है एक ख़ास पॉइंट से शायद की गई है और कुछ कानूनी माहिरीन से भी मेरी बात हुई, वो भी इत्तफाक कर रहे हैं कि ये नैरेटिव तो पार्टी का अपना नैरेटिव है कि हम रियासती ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी बजाय कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि आपने एक सूबे की रियासती ताकत यानी खैबर पख्तूनख्वा की पहले लॉन्ग मार्च में इस्तेमाल की, अब आप पंजाब की रियासती ताकत इस्तेमाल करें, तो वो पहले ही डिसऑन कर रहे हैं कि हम रियासती ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहे। रुकावटें तो होनी नहीं है, जब हुकूमत अपनी है तो रियासती ताकत के उस तरह से इस्तेमाल का कोई जवाज़ नहीं है। हाँ, वो जो कुछ हुआ था, रियासती ताकत जिस अंदाज से उस वक्त इस्तेमाल हुई थी वो इस बार नहीं होने वाली। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जनाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा लंदन रवाना हो गई हैं अपनी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, और लंदन का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होने वाला है। और इसी दौरान एक क्वेश्चन मार्क जब से ये इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल का मामला चला है तो पंजाब हुकूमत के किरदार के ऊपर बहुत बातचीत हो रही है। तो इसी दौरान परवेज़ इलाही साहब भी लंदन में मौजूद है, तो आईब्रोज रेज हो रही हैं कि इसी दौरान इसी टाइमिंग में ही क्यों। तो बहुत सारे लोगों को दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने मालूम करने की कोशिश की है कुछ उनके करीबी लोगों से जो उनके बारे में ख़बर रखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत थोड़ी ख़तरे में है इन अ सेंस के जो मुस्लिम लीग नून की डेस्परेट अटैम्प्ट्स हैं कि वो चौधरी शुजात हुसैन को साथ मिला के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या अदम एतमाद या इस तरह की किसी मूव के नतीजे में अपने पार्टी के लोगों को बाउंड कर सकते हैं, और अगर करने में कामयाब हो गए तो उस सूरत में क्या होगा। तो पंजाब हुकूमत के ऊपर ख़तरे के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं मुसलसल। तो कुछ उनके करीबी लोग ये बताते हैं कि वो अपने तौर पर कुछ और मुलाकातों के लिए गए हैं, जो अपने चैनल्स हैं उनके, वो उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपनी पंजाब हुकूमत बचाना चाहते हैं। मालूम नहीं लंदन में क्या हो रहा है, लेकिन लंदन में 2-3 चीज़ें और बहुत अहम हो रही हैं, 3 चीज़ें बल्कि मैं आपको बताता हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो मास्टर प्लान है वो किन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा। नंबर 1, नई तकर्री। ऐसा हो नहीं सकता कि मरियम नवाज़ अपना इनपुट ना दे इस मामले में, चूँकि वो किसी का नाम भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चुकी हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों के मामले में अब वो वहाँ पे वक्त गुजारना चाहती हैं, और इसी सिलसिले में नंबर 1 नई तकर्री। दूसरा, नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए अब उन्हें अटैम्प्ट करनी है, कोशिश करनी है और किसी तरीके से उन्हें अपने साथ लेके आना है। और नंबर 3, इमरान खान को माइनस करने का मास्टर प्लान, उसके ऊपर किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से अमल दरामद करना है, वो थ्रू इलेक्शन कमीशन होना है या कोई और तरीकाकार होगा, उसके ऊपर भी अब वहाँ पर बैठकर काम होगा। तो लंदन प्लान के ये 3 चीज़ें हैं जिसके इर्द गिर्द आपको ये पूरा प्लान घूमता फिरता नज़र आएगा। प्लस अब ये तासुर भी दिया जाने लगा है कि नवाज़ शरीफ की कोर टीम में अब उनको अहम जिम्मेदारी मिलने लगी। ये तासुर फैलाया जा रहा है कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास ही आ रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और उनको नई जिम्मेदारी मिलेगी। बहरहाल आज जिस तरह से पाक फ़ौज के सरबराह का बयान टीवी चैनल्स पर चल रहा है कि सियासत से फ़ौज को दूर कर लिया गया है और ये अब जारी रहेगा, तो ये बहुत ही खुशाइंद है। अगर इसके ऊपर मनोवान अमल दरामद होता है तो पाकिस्तानी कौम को भी इसको सपोर्ट करना है। फिर फैसला जो भी हो वो सियासी मैदान में हो और सियासतदान अपनी जंग आपस में ही लड़ें। और मुझे नहीं लगता कि अगर इमरान खान वर्सेस ये सारी 14 जमातें मैदान में, सियासी मैदान में मुकाबला करें तो ये इमरान खान को हराने में कामयाब हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो पॉपुलर सपोर्ट इस वक्त इमरान खान के पास है वो इन सारी जमातों में से किसी के पास नहीं है। हाँ, ऑल्दो के निज़ाम में कुछ मामला ऐसे हैं जो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन अगर ये सारा मामला खालसतन सिर्फ अवामी हाथ में रहा तो फिर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को ये इतनी आसानी से शिकस्त दे पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रेज हो रहे हैं, मार्च होगा या नहीं होगा, ये स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बारे में हतमी डिसीजन अभी भी नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि ये मामला अभी भी थोड़ा लिंगर ऑन होने वाला है मार्च के हवाले से, क्योंकि कुछ जो पार्टी के लोग हैं वो लॉन्ग मार्च का नाम नहीं ले रहे, वो फाइनल कॉल कह रहे हैं, एहतजाज कह रहे हैं। तो एहतजाज किसी और तरह का भी हो सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या होगा, लेकिन कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं बताएंगे इमरान खान साहब कहाँ होंगे, उनकी लोकेशन भी नहीं बताएंगे, और उनकी मतलब आखिरी लम्हात तक ये पता नहीं होगा कि इमरान खान कहाँ पर है। अचानक से आपको नज़र आएंगे उस कॉल के बाद, जो वो जिसे वो फाइनल कॉल कहते हैं। और पंजाब हुकूमत की पोजीशन, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। एनीवेज, जाते जाते मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के साथ एक यादगार मोमेंट, ये वो लम्हा था जब हम अमेरिका में थे
न्यूयॉर्क में। फर्स्ट विज़िट हमारा था वाशिंगटन डीसी का। दोनों विज़िट ही बहुत अपनी अपनी तरह से एक अहमियत के हामिल थे। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली मरतबा अमेरिका जा रहे थे, वाशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़ा जलसा, वो भी ऑब्वियसली उसको कवर करना, और पूरे अमेरिका से और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे थे उस जलसे में शिरकत करने के लिए। पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये नहीं भर सकता, ये बिल्कुल खाली रह जाएगा, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर जिस तरह से वो जलसा गाह भरी थी, वो अरीना 1 कैपिटल, वो जिस तरह से भरा था, वो मैंने उस तरह के मनाजर कभी नहीं देखे। खैर, ये तो यादगार मोमेंट इमरान खान साहब के साथ नहीं है। खान साहब के साथ जो यादगार मोमेंट था वो न्यूयॉर्क में था। जिस होटल में वो रुके हुए थे, उनके उस होटल की जो मंजिल थी, यानी वो जिस फ्लोर पे इमरान खान साहब उस होटल में रुके हुए थे, वहाँ तक लिफ्ट नहीं जाती थी, आम लिफ्ट नहीं जाती थी। जिस रास्ते से वो जाते थे सिर्फ वो जा सकते थे, बाकी आम अगर कोई बंदा जाना चाहता था तो वो नहीं जा पाता था। लेकिन समहाउ आई मैनेज्ड और मैं वहाँ उनके उस फ्लोर तक पहुँच गया। जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा उस फ्लोर तक, तो आगे से खान साहब आ रहे थे, उन्हें वतन वापस रवाना होना था पाकिस्तान के लिए। तो वहाँ पे जो जितने सीक्रेट सर्विसेज थी या जितने वहाँ पे उनकी एजेंसीज़ के लोग थे, उन्होंने एकदम से मुझे पकड़ लिया और बहुत मतलब इस तरह से पकड़ा कि उन्हें लगा कि जैसे कोई अननोन बंदा। उनकी मैं नहीं कह सकता कि उन्हें क्या लगा, लेकिन उन्हें मशकूक लगा होगा ऑब्वियसली। और उन्होंने जिस तरह से मुझे पकड़ा, और वो बिल्कुल पास तक भी नहीं जाने दे रहे थे, और ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि शायद मैं भी थोड़ा घबरा गया। लेकिन द मोमेंट खान साहब सॉ मी, उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने उनको बोला, हाँ लेट हिम कम। तो वो फिर उन्होंने मुझे रिलीज़ कर दिया और मैं गया उनके पास, और फिर मैंने एक इंटरव्यू किया था उस वक्त। तो वो बड़ा ज़बरदस्त था तो शॉर्ट ही, मतलब 1-1.5 मिनट का था। उनके जनरल असम्बली सेशन में ख़िताब के बाद जब वो वतन वापस रवाना हो रहे थे, यहाँ पे ज़बरदस्त इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही थी, तो उस वक्त उनसे वो इंटरेक्शन हुआ, तो वो बहुत ज़बरदस्त था। मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने देख के, जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग थे, एक तरह से उन्हें कह दिया, हाँ लेट हिम कम, इसको आने तो मत रोको। तो दैट वाज मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, दैट्स माय प्राइम मिनिस्टर। तो ये यादगार मोमेंट था उनके साथ। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।